खबर आ रही है बेंगलुरु हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई की खबर है। 2:30 बजे का वक्त था और कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई की खबर आ रही है। तो इस वक्त बेंगलुरु हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई की एक बड़ी खबर, कैसे हुआ ये पूरी घटना कैसे हुई और इसी मसले पर सुनवाई हो रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है और जो खबर आ रही है कि अब इस पर सुनवाई हो रही है, यानी कि तमाम पक्षों को सुना जाएगा कि क्या इसमें दलीलें दी जाती है। लेकिन सबसे अहम यह है कि आखिर लापरवाही कैसे हुई, किस स्तर पर हुई, किस लेवल पर हुई और इसका जो माकूल जवाब है वो कोर्ट जानना चाहता है। यानी कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब इस हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया तो कोर्ट की तरफ से एक्शन इस बात को लेकर अब होना है कि इसके पीछे कौन है। मौत के मुहाने पर जश्न की भी एक गिरा और कुचलते गए सैकड़ों। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का माहौल कब मातम में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले पर दुख जताया, पीड़ितों के जख्म पर 10 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगाया, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, लेकिन हादसे की कुंभ भगदड़ से तुलना कर फंस गए। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು। अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, बेंगलुरु हादसे की कुंभ से तुलना करने को गलत ठहरा रही है। तो क्या इतना भी सेंस नहीं है सरकार को ये बंद करा के श्रद्धांजलि करके और अभी सब कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालने का कोशिश चल रहा है। सेल्फी में लगे हुए, nobody is bothered about what has happened to the common man. This is totally लापरवाही है and highly condemnable and there should be a judicial inquiry. राज्य सरकार भले मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन जानलेवा जश्न की तस्वीरें सबके सामने और यही 11 लोगों के मौत का कारण बनी। लेकिन अब एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो का दावा है कि मौतों की संख्या इससे ज्यादा है। ये गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण है कि लाखों लोगों की भीड़ को एक क्रिकेट की ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए मोटिवेट करके बुलाया गया और ना तो वहाँ सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए, ना ही इतने लोगों की भीड़ को संभालने के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं जुटाई गईं, जिसका परिणाम ये निकला कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घटना के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी इसे सरकार की बेशर्मी और फेल्योर करार दे रही है, साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है। सरकार जो कदम उठाना चाहिए उसमें फेल्योर था, बिल्कुल कर्नाटका सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर अंदर जाकर प्लेयर के साथ फोटो उतारने में जितने भी ध्यान था, बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कर्नाटका सरकार विफल था। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितना को छोड़ना चाहिए था, पुलिस नहीं देखे, सरकार नहीं देखा, ज्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। 11 मौत, दर्जनों घायल और अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल, इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना कर्नाटक सरकार भूल गई? एक जीत जिसकी यादें सालों तक जश्न के लिए जानी जाती थी, अब इस मातम के साथ हमेशा के लिए दागदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बेंगलुरु से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुथुप्पा मौजूद हैं। मुथुप्पा, ये जरा बताइए कि 2:30 बजे का वक्त था जब कोर्ट इस पर सुनवाई करता, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है। कर्नाटक सरकार से उनके तरफ से एडवोकेट जनरल शशि शेट्टी ने उनका जो ओपिनियन है वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। जो हमारा जो पुलिस का जो पूरा टाइट सिक्योरिटी था वो सब हम लोग बनाए थे, मगर जो 35,000 कैपेसिटी स्टेडियम था, मगर लोग 2 से 3 लाख लोग अंदर आए, इसलिए इतना दुर्घटना घटी है। अभी भी हम लोग एक इंक्वायरी टीम भी हम लोग रचन करके पूरा अभी इंक्वायरी शुरू हो गया करके
के कोर्ट के सामने अभी एडवोकेट जनरल ने उनका जो ओपिनियन है वो कोर्ट के सामने बोल रहे हैं। कोर्ट ने अभी उनको पूछे है कि 2 जगह क्यों प्रोग्राम करने की जरूरत थी, क्योंकि एक विधानसभा के सामने भी एक कार्यक्रम चल रहा था और चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी चल रहा था। 2 जगह का क्यों ये प्रोग्राम करे करके अभी कोर्ट ने भी उनको प्रश्न किया है। इसके बारे में एडवोकेट जनरल ने भी उत्तर दिया है कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक जगह बना है और दूसरी तरफ आरसीबी मैनेजमेंट बना है करके बता रहे। और फिलहाल अभी कोर्ट में इसका सुनवाई शुरू हो गया। अब ये 2-3 मिनट पे अभी कोर्ट का जो स्टैंड है वो भी पता चलेगा। अभी खासकर मुतब्बा हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो 26 गेट की बात आप कर रहे थे, कुल 26 गेट थे जिनमें से 6 गेट पर ऐसा कुछ हुआ। हमें जरा ये बताइए कि 6 गेटों के बारे में कोई सवाल है? के जो सराउंडिंग में 21 गेट है वो 21 गेट में सिर्फ 6 गेट में ही जो लोग आए थे उन लोगों को जाने के लिए एंट्री था। एक और बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई की खबर है। 2:30 बजे का वक्त था और कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई की खबर आ रही है। तो इस वक्त बेंगलुरु हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई की एक बड़ी खबर, कैसे हुआ ये पूरी घटना कैसे हुई और इसी मसले पर सुनवाई हो रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है और जो खबर आ रही है कि अब इस पर सुनवाई हो रही है, यानी कि तमाम पक्षों को सुना जाएगा कि क्या इसमें दलीलें दी जाती है। लेकिन सबसे अहम यह है कि आखिर लापरवाही कैसे हुई, किस स्तर पर हुई, किस लेवल पर हुई, और इसका जो माकूल जवाब है वो कोर्ट जानना चाहता है। यानी कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब इस हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया तो कोर्ट की तरफ से एक्शन इस बात को लेकर अब होना है कि इसके पीछे कौन है। मौत के मुहाने पर जश्न की भी गिरा और कुचलते गए सैकड़ों। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का माहौल कब मातम में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले पर दुख जताया। पीड़ितों के जख्म पर 10 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगाया। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, लेकिन हादसे की कुंभ भगदड़ से तुलना कर फंस गए। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಾ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು। अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, बेंगलुरु हादसे की कुंभ से तुलना करने को गलत ठहरा रही है। तो क्या इतना भी सेंस नहीं है सरकार को ये बंद करा के श्रद्धांजलि करके और अभी सब कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालने का कोशिश चल रहा है। सेल्फी में लगे हुए, nobody is bothered about what has happened to the common man. This is totally लापरवाही है and highly condemnable and there should be a judicial inquiry. राज्य सरकार भले मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन जानलेवा जश्न की तस्वीरें सबके सामने और यही 11 लोगों के मौत का कारण बनी। लेकिन अब एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो का दावा है कि मौतों की संख्या इससे ज्यादा है। ये गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण है कि लाखों लोगों की भीड़ को एक क्रिकेट की ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए मोटिवेट करके बुलाया गया और ना तो वहाँ सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए, ना ही इतने लोगों की भीड़ को संभालने के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं जुटाई गई, जिसका परिणाम ये निकला कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घटना के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी इसे सरकार की बेशर्मी और फेल्योर करार दे रही है, साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है। सरकार जो कदम उठाना चाहिए उसमें फेल्यूर था। बिल्कुल कर्नाटका सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर अंदर जाकर प्लेयर के साथ फोटो उतरने में जितने भी ध्यान था, बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कर्नाटका सरकार विफल था। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितना को छोड़ना चाहिए था। पुलिस नहीं देखे, सरकार नहीं देखा, ज़्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। 11 मौत, दर्जनों घायल और अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है।
पर सबसे बड़ा सवाल, इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना कर्नाटक सरकार भूल गई? एक जीत जिसकी यादें सालों तक जश्न के लिए जानी जाती थी, अब इस मातम के साथ हमेशा के लिए दागदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बेंगलुरु से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुथुप्पा मौजूद हैं। मुथुप्पा, ये जरा बताइए कि 2:30 बजे का वक्त था जब कोर्ट इस पर सुनवाई करता, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है। कर्नाटक सरकार से उनके तरफ से एडवोकेट जनरल शशि शेट्टी ने उनका जो ओपिनियन है वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। जो हमारा जो पुलिस का जो पूरा टाइट सिक्योरिटी था वो सब हम लोग बनाए थे, मगर जो 35,000 कैपेसिटी स्टेडियम था, मगर लोग 2 से 3 लाख लोग अंदर आए, इसलिए इतना दुर्घटना घटी है। अभी भी हम लोग अभी इसका एक इंक्वायरी टीम भी हम लोग रचन करके पूरा अभी इंक्वायरी शुरू हो गया करके कोर्ट के सामने अभी एडवोकेट जनरल ने उनका जो ओपिनियन है वो कोर्ट के सामने बोल रहे हैं। कोर्ट ने अभी उनको पूछे है कि 2 जगह क्यों प्रोग्राम करने की जरूरत थी, क्योंकि एक विधानसभा के सामने भी एक कार्यक्रम चल रहा था और चिन्नस्वामी स्टेडियम में भी चल रहा था। 2 जगह का क्यों ये प्रोग्राम करे करके अभी कोर्ट ने भी उनको प्रश्न किया है। इसके बारे में एडवोकेट जनरल ने भी उत्तर दिया है कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक जगह बना है और दूसरी तरफ आरसीबी मैनेजमेंट बना है करके बता रहे। और फिलहाल अभी कोर्ट में इसका सुनवाई शुरू हो गया। अभी 2-3 मिनट पे अभी कोर्ट का जो स्टैंड है वो भी पता चलेगा। अभी खासकर मुतप्पा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो 26 गेट की बात आप कर रहे थे, कुल 26 गेट थे जिनमें से 6 गेट पर ऐसा कुछ हुआ। हमें जरा ये बताइए कि इन 6 गेटों के बारे में कोई सवाल है? के जो सराउंडिंग में 21 गेट है, वो 21 गेट में सिर्फ 6 गेट में ही जो लोग आए थे उन लोगों को जाने के लिए एंट्री था।